नहीं कहूंगा कि आप लोग बहुत जोर जोर से बोलिए, आपकी मर्जी, जितने चाहे आप बोले। अगर आप लोगों की मर्जी अभी चाह रही हो तो जरा मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लाम, आइए मैं थोड़ी सी तमहीद आप लोगों तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा कर ले, मोहब्बत से अपने माँ बाप के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। आज दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का माहौल है, दुनिया का ज़ाब्ता बन चुका है कि अगर आपको अपना हक लेना हो तो उसके लिए आपको एहतजाज करना पड़ेगा। अगर आपको अपना हक लेना हो तो अपना हक लेने के लिए आपको एहतजाज करना पड़ेगा। हज़रात, दुनिया का माहौल बन चुका है कि अगर आपको अपना हक लेना हो आपको तंजीमें बनाने पड़ेंगी, आपको तहरीकें चलानी पड़ेंगी। हजरात, तब जाकर कहीं किसी को किसी का हक मिलता है। हालात तो इतने अबतर है, हालात तो इतने बद है कि तहरीकें चलाने के बावजूद भी, तहरीकें चलाने के बावजूद भी, तंजीमें बनाने के बावजूद भी, जगह जगह पे एहतजाज करने के बावजूद भी इंसानों को इंसानों का हक नहीं मिलता है। आप किसी भी मुल्क के हालात का जायजा ले लो, हर मुल्क के इंसान परेशान है, एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए, और तंजीमों पे तंजीमें चला रहे हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए, और बरादरान मिल्लत इस्लामिया तहरीकों पे तहरीकें चला रहे हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह करीम ने जब अपने हबीब लबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने हबीब को जब मक्का शरीफ के अंदर नाजिल फरमाया, अल्लाह ने अपने हबीब को जब मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर उतारा, तो जानते हो मुसलमानों, मक्का का हाल बहुत अबतर हो गया था। मक्का का हाल इतना अबतर हो गया था कि बाप बेटे का दुश्मन बन गया था, बेटा बाप का दुश्मन बन गया था। मक्के का हाल इतना अबतर हो गया था कि लोग बेटियों को बोझ समझ रहे थे और बेटियों को अपने हाथ से दरगोर कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, हालात इतने अबतर हो गए थे कि माँ की अजमत को लोग नहीं समझते थे, बहनों की अजमत को लोग नहीं समझते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसे पुराशोभ माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में, ऐसे पुराशोभ माहौल में अल्लाह ने जब अपने हबीब लबीब को मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे नाजिल फरमाया, मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे नाजिल किया, तो जानते हो मुसलमानों, मक्का में एक वक्त वो भी आया था कि मेरे आका दाता मावा मलजा मदीने के ताजदार ने खड़े होकर ऐलान किया था, मजबूरों किधर हो इधर आ जाओ, अपना हक लेकर जाओ, मोहताजों किधर हो इधर आ जाओ, अपना हक लेकर जाओ, बेसहारों किधर हो इधर आ जाओ, अपना हक लेकर जाओ, बेचारों कहाँ हो इधर आओ, अपना हक लेकर जाओ, बेवाहों किधर हो इधर आओ, अपना हक लेकर जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मेरे नबी ने जानवरों को भी हक अता फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बताइए बात गलत तो नहीं है? बोल लो यार, बोल लो, बात गलत है क्या? मेरे नबी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, दुरूद पाक पढ़िए। मेरे नबी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी हक अता फरमाया है। जानते हो मुसलमानों, जिसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया वो रसूल किस आलम में आए हैं। सुभान अल्लाह कहिए। मैं भी दो शेर पढ़ देता हूँ, जरा बुलंद आवाज से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का, मुस्तफा की आमद का, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुजरने वाली है, शब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है,
सुभान अल्लाह। और मचल के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका दाता मावा मलजा मदीने के ताजदार फरवा रवाए कायनात आप सुनाओ। जब तशरीफ लेकर आए मुस्तफा जाने रहमत, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को भोर में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला मंजरी, मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम आजम इकबाल साहिब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, जिस नबी ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, जानते हो मुसलमानों, उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? मेरी तरफ तवज्जो रखें आप लोग उलमाए कराम का चेहरा भी देखते रहें और मेरी तरफ तवज्जो भी रखें। जिसने हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? मेरे आका दाता मावा मलजा मदीने के ताजदार के वालिद मोहतरम का नाम हजरत जनाब अब्दुल्ला है। हमारे नबी के वालिद का नाम हजरत जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है। हजरत जनाब अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत, हजरत जनाब अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत, हजरत जनाब अब्दुल्ला इतने खूबसूरत कि हजरत जनाब अब्दुल्ला के हुस्न को जो भी देखता हजरत जनाब अब्दुल्ला पे फरेफ्ता हो जाते, हजरत जनाब अब्दुल्ला पे फिदा हो जाते। तारीख की किताबों में है कि हजरत जनाबी अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे कि कबीले कुरैश की खूबसूरत औरतें हजरत जनाबी अब्दुल्ला पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। हजरत जनाबी अब्दुल्ला की मोहब्बत का दम भरने लगती थी। हजरत इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हजरत जनाबी अब्दुल्ला की पेशानी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर जलवागर था। हजरत जनाबी अब्दुल्ला की पेशानी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर जलवागर था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका दाता मुस्तफा जाने रहमत के जाने मानने वालों, उनकी बातों को सुनने वालों, उनकी बातों को सुनने के बाद अमल में बसाने वालों, जरा सुनते चलना। मेरे आका दाता मावा मलजा के वालिद मोहतरम हजरत जनाब अब्दुल्ला नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद मोहतरम हैं। इस बात का पता मुल्क शाम के यहूदियों को कई अलामतों के जरिए से चल चुका था। लिहाजा उन लोगों ने हर चंदा कोशिश किया कि हजरत जनाबी अब्दुल्ला को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, हजरत जनाबी अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए, हजरत जनाबी अब्दुल्ला को नीस्त नाबूद कर दिया जाए, हजरत जनाबी अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए। मगर बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला की शान देखो, ना हजरत जनाबी अब्दुल्ला मिटे, ना हजरत जनाबी अब्दुल्ला की पेशानी में जो मेरे नबी का नूर था वो मिटा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर मिटा। अल्लाह अकबर। हुस्न इत्तफाक है कि एक मर्तबा हजरत जनाब अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तन्हे तन्हा हैं। हजरत जनाब अब्दुल्ला तन्हे तन्हा शिकार कर रहे हैं और हजरत यहूदियों ने देखा कि अब्दुल्ला तन्हे तन्हा है, मौका बड़ा अच्छा है, हजरत जनाब अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, हजरत जनाब अब्दुल्ला को नीस्त नाबूद कर देंगे। या उनके फासिद ख्यालात थे। अनकरीब हजरत जनाब अब्दुल्ला के ऊपर हमला करते, अनकरीब हजरत जनाब अब्दुल्ला को अजियत पहुंचाते। अल्लाह की शान के आलम गैब से कुछ लोग नमूदार हुए जिनकी शक्ल दुनिया वालों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। हजरत वो लोग नमूदार हुए और नमूदार होने के बाद वो लोग जो हजरत जनाब अब्दुल्ला को मारने आए थे, वो लोग जो हजरत जनाब अब्दुल्ला को मिटाने के लिए आए थे, उन तमाम को मार भगाया और हजरत जनाब अब्दुल्ला को अपने साथ लिए और अपने साथ लेने के बाद हजरत जनाब अब्दुल्ला के मकान में आ गए और मकान में आकर छोड़ कर चले गए, मकान में आके छोड़ के चले गए और दुनिया वालों को बता गए, दुनिया वालों या मोहम्मद अरबी के वालिद हैं, दुनिया में कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। बोलो यार, बोलो 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 बोलो। अल्लाह ने हमारे नबी के वालिद की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हज़रात, बस मैं आखिरी गुफ्तगू करने लगा हूँ, जरा मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े खामोश हो यार, अभी तो जलसा शुरू है, अभी जलसा शुरू है तो यह हाल है, अभी जलसा शुरू है तो यह हाल है, फिर आगे क्या हाल होगा। लेकिन हज़रात, आपके हालात को देख के एक शेर जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। कदम रखे पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कदम रखे पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह। आखिरी बात करने लगा हूं मैं, अगर इधर बढ़ूं तो बहुत काफी टाइम लगेगा। आप लोग बताना ईमानदारी के साथ, हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लेकर जब आए तो तशरीफ लाने के बाद सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था वो क्या था? सबसे पहला काम सरकार दुनिया में आके जो किए हैं वो काम क्या है? वो ये कि सरकार पैदा होते ही सरकार ने अपने सर को सजदे में रख दिया। बोलो यार, सरकार ने अपने सर को, बोलो, सरकार ने अपने सर को सजदे में रख दिया। मेरे आका मुस्तफा ने अपने सर को सजदे में रख दिया। अच्छा, सजदे में सर को रखने के बाद सरकार ने क्या पढ़ा जानते हैं? सरकार ने सजदे में सर को रखने के बाद सरकार ने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सरकार ने सजदे में सर रखकर क्यों कहा ए रब तू मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे? मेरे नबी अगर ऐसे ही हाथों को उठाकर कह देते तो भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर लेटे लेटे दुआ कर देते तब भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर बैठे बैठे ये दुआ कर लेते तब भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी आंखों को सिर्फ बंद करके अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता, रब्बे जुल जलाल कबूल फरमा लेता। मगर कसम खुदा की कोई नहीं बता सकता कि उस वक्त मेरे नबी ने अपने हाथों को दराज करके ये कहा हो अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, या मुस्तफ़ा ने लेट के कहा हो अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, या बैठकर मुस्तफ़ा ने कहा हो अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बल्कि अपने सर को सजदे में रखकर कहा है अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों किया है? अल्लाह के नबी ने ऐसा इसलिए किया है कि मेरे मानने वालों, अल्लाह हर तरीके से सुन सकता है मगर जब सजदे में जाकर अल्लाह को सुनाओगे तो अल्लाह ज्यादा सुनता है, ज्यादा जब सजदे में जाकर सुनाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार जल्लु आला ज्यादा सुनता है, रब्बे जुल जलाल ज्यादा सुनता है, परवरदिगार आलम ज्यादा सुनता है। ज़रात अल्लाह करीम परवरदिगार कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, क्या है रब का फरमान? रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना कर